हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और हमने 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी और हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या? डीआई पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या था? 2016 में 6 महीने के दौरान 4 डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन एक करके सॉल्व करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया? डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीने में डीलर सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी, ठीक है। तो क्या करना है, डीलर सी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का औसत पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एवरेज निकालें, बहुत ध्यान समझना, तो यहां पे क्या है, 95 100 से 5 कम है, 99 100 से 1 कम है, यानी यहां पे कितने कमी? तो आप बोलोगे 6 की कमी है। यहां पे देखिए 4 और 2 कितना 6 ज्यादा है, इन दोनों को अगर दे दिया जाए तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे? 100-100। और एवरेज होता क्या है, सब में बराबर बांट देना, यानी हमने तुरंत विदाउट कैलकुलेशन क्या फाइंड कर लिया कि इनका एवरेज कितना है? 100, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था? बी द्वारा बेचे कंप्यूटरों की संख्या सी द्वारा जो बेचे गए कंप्यूटर संख्या है उनके औसत से कम थी, तो कितने महीनों में है? तो 100 से कम ये भी है, ये भी है, आपका ये भी है और ये, यानी कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 क्या होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसी तालिका में बेस्ड था। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? डीलर ए द्वारा फरवरी, माह, अप्रैल और मई, फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या का डीलर डी द्वारा मार्च, मई और जून, कौन कौन सा? मार्च आपका है, मई है आपका और जून, ठीक है। इनका दोनों की संख्या का अनुपात निकालना था। तो क्या करेंगे, अगर हम यहां पे जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? ये 100 से 8 ज्यादा है, यहां पे क्या है, इसका 6, 8 का 6 पार्ट इसको दे देंगे, 2 इसको दे दे, तो तीनों 100 बन गए। तो कुल कितना आ गया? तो आप बोलोगे 300, ठीक है ना। यानी कि डीलर ए द्वारा कितना बेचा गया? तो आप बोलोगे 300, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यहां पे क्या था? मार्च, मई और जून। यहां पे सेम काम करेंगे, आप ध्यान से देखो, 89 है, 90 से 1 कम है, 90 से 1 ज्यादा है, तो यहां पे 1 अगर इसको दे दें तो तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कितना होगा? 270, ठीक है ना। अब क्या करना, रेशियो फाइंड करना है। तो क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 तियां 30, ये 9 तियां 27, यानी आएगा क्या? 10:9। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी तालिका बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 था आपका। क्वेश्चन क्या है? डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, डीलर बी द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, आगे क्या कह रहा है, सभी डीलरों द्वारा बेचे कंप्यूटरों की संख्या किस महीने में? फरवरी और अप्रैल। किस मंथ में? फरवरी और अप्रैल, यही कह रहा है। आपको क्या फाइंड करना है? कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान समझना। आपको क्या करना है, आपको पहले तो इनको ऐड करना है। तो क्या करना है, ये यहां पे ऐड करोगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 210, और 97 जोड़ोगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 307, ठीक है ना। अब क्या करना, फरवरी और अप्रैल का कुल करना है। तो ध्यान से देखना, यहां पे 94 है, ये कितना है? 94 आपका, ये है 106, यहां पे जोड़ोगे 200 मिलेगा, इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 200 मिलेगा, यानी कितना मिला? तो आप बोलोगे 400 प्लस अप्रैल में देखिए आप, तो अप्रैल में कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है, यहाँ पे 8 ज्यादा, यहाँ पे 3 की कमी है, यहाँ पे 1 कमी, यहाँ पे 4 कमी, यानी 8 की कमी है, यानी सबको 100 के बराबर कर लिया, यानी कुल कितना हो गया? 400, यानी ये भी कितना है? 400, ठीक है। आपको परसेंटेज निकालना, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 0 से 2 0 तो सब कैंसिल हो गए, यानी आपको सॉल्व क्या करना है? 307/8, ये आ गया आपका परसेंटेज में। क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन था, तो आप क्या करना, 8 तियां 24, ठीक है, 8 आई 64, यानी आंसर क्या होगा? 38 सही 3/8%। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो तालिका पे ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, और क्या कह रहा है, सभी डीलरों द्वारा जून में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या से कितने प्रतिशत
अधिक है, ये पूछा गया है, तो क्या करना, आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, आपको इसको ऐड करना है, जितना ज्यादा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जिससे ज्यादा होगा उसको नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर लेंगे। तो यहां पे क्या करना, ये क्या है आपका 8 ज्यादा है, 6 इसको दे दिए तो 100 बन गया, 2 इसको दे दिए 100 बन गया, यानी ये कितना हो जाएगा 300, यहां पे जोड़ो 9 8 17 170 और 180, यानी कितना आया, तो आप बोलोगे 480, ठीक है ना। ऐसे यहां भी सॉल्व करें आप, तो क्या करेंगे, ये 108 है, 102 है, 210 हो गया, ये कितना हो जाएगा 210 90 कितना हो जाएगा 301, यहां पे 95 जोड़ोगे 396, यानी यहां पे कितना है 396 है। तो यहां पे 480 396 का अंतर कितना होगा, तो आप बोलोगे 84, बेस किसको लोगे, जिससे कहा है परसेंटेज, तो यहां पे 84 बटे कितना हो जाएगा 396 इंटू कितना करना 100, ठीक है। तो 4 से कट करेंगे तो कितना होगा 21 होगा, यहां पे काटेंगे कितना होगा 4 9 36 और 4 9 36, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, यहां कितना होगा 7, यहां आएगा 33, यानी क्या आया 700 बटे 33, ठीक है। अब इसको आगे कट करेंगे, 33 दूना 66 होता है, 4 आया, यानी कि 33 एकम 33, 21 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। और आपके ऑप्शंस में केवल एक ही ऑप्शन था, आपको टिक मारना था, आगे बढ़ना था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, अलजेब्रा पे है। क्वेश्चन क्या है, 5x + 1/3x 4 गिवन है, 9x² + 1/25x² फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो तो क्या है, ये 3x का होल ऑफ स्क्वायर है, ये 5x का होल ऑफ स्क्वायर है, लेकिन सामने कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जब भी 3x यहां बना लेना, यहां पे 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उसमें क्या करोगे आप, ऊपर 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 5 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसा काम इधर किए हो वैसा काम कहां करना आपको, अपने किसमें, RHS में। तो यहां पे कितना होगा 3/5। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जब अंदर जाएगा 3/5 तो क्या होगा 5 से 5 कैंसिल, यानी क्या मिलेगा 3x + 1 यहां पे क्या होगा 3 से 3 कैंसिल होगा, 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 12/5। अब कुछ नहीं करना, बोथ साइड का स्क्वायर कर देना है, तो क्या होगा 9x² + 1/25x² प्लस 2ab जो आएगा उसको इस बार फेंकेंगे तो मुझे इतना ही चाहिए। तो यहां पे स्क्वायर करने पे कितना होगा 144/25 माइनस क्या होगा, तो आपको मैंने बोला 2ab, तो 2 इंटू कितना, a आपका 3x है और b कितना 1/5x, यानी x से x क्या होगा कट जाएगा, यानी क्या आएगा 3 इंटू 1/5, ठीक है। यहां पे 25 है, यहां पे है 5, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम में आसानी। तो यहां पे 5 दिया 15 दूना 30, 144 से 30 घटाओगे तो बचेगा 114, नीचे कितना आएगा 25। ये क्या आ गया इस सवाल का आंसर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे है। क्वेश्चन क्या है, ए एक निश्चित काम को 30 दिन में कर सकता है, ए एक निश्चित काम को 30 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो यहां पे अगर देखें तो बी ज्यादा कुशल है, 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी कितनी होगी 5। आगे क्या कहा है, सी बी से 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो सी कितनी होगी 1 ज्यादा यानी 6, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, उन सभी ने 3 दिनों तक 7 काम किया, ठीक है, 3 दिन तक 7 काम किए हैं, तो बचा हुआ काम अकेले बी कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहला काम ए कितने दिन में काम कर लेता है 30 दिन में, इफिशियंसी कितनी है 4 काम पर डे करता है। अगर 30 दिन तक किया होगा तो कुल कितना काम किया होगा 30 चौके 120, टोटल वर्क कितना आ गया 120 काम है आपके पास, ठीक है। अब क्या कह रहा 3 दिन तक साथ में काम किए, तो 3 दिन तक कितना काम करेंगे, पर डे कितना करेंगे 6 5 11 4 15, 3 दिन में 45 काम कर लिए होंगे। अगर 45 काम कर लिए होंगे तो बचा कितना काम, तो आप बोलोगे 75 काम, ठीक है। अब क्या करना है, अब शेष काम को करना किसको है, तो यहां दिया गया है बी को करना है, काम है 75, करना बी को है, बी की एफिशिएंसी है 5, क्या करना 5 से डिवाइड कर देना है, यानी कितने दिन आ जाएगा 15 दिन, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्वेश्चन क्या है, 12,000 की राशि
क्या गिवन है आपको? 12,000 की राशि 2 सही 5/8 वर्ष में, ठीक है, 2 सही 5/8 वर्ष में क्या कह रहा है? 8% के रेट से कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी, ठीक है। और क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? एनुअली है, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान समझना, बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, अगर 12,000 रुपए है, ठीक है, तो अगर यहां पे देखें हम तो पहले साल अगर देखें तो 8% रेट मिलेगा, दूसरे साल भी 8% रेट मिलेगा, लेकिन तीसरे साल इसका रेट का कितना हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा, यानी 8 का 5/8 तो बोलोगे 5%। सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से देखेंगे, ठीक है। अगर 12,000 रुपए है, 8% के रेट से देखें तो पहले साल आपको कितना पैसा मिलेगा? क्या करना है? 12×8 = 96, यानी कितना मिलेगा? 960, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अगले साल आप जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? 12,000 रुपए मिलेगा, 8% से 960, ठीक है। अब 960 पे भी क्या मिलेगा? 8% से आपको ब्याज मिलेगा, तो कितना होगा? आप ऐसे सोचो, 100 × 800 होता है, ठीक है। यहां हमने 4 बढ़ाया, 700 कितना हो जाएगा? 100 × 800 होता है, 4 × 32 घटाएंगे तो कितना होगा? 768, यानी कितना ब्याज मिलेगा? तो आप बोलोगे 76.8। क्लियर है? आगे हम चलेंगे, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो 5% रेट होगा, तो 12,000 का 5% कितना होगा? तो आप बोलोगे 600, ठीक है। अब 960 का 5% निकालना है, 10% निकाल के सोचो, 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 96। तो इसका 5% कितना होगा? तो आप बोलोगे 48। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 48। क्लियर? ऐसे यहां पे कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 48, ठीक है। अब यहां पे क्या करना, 76.8 का क्या निकालना है आपको? इसका भी 5% निकालना है, ठीक है। तो 76.8 का क्या निकाल लेंगे हम? 5% जब निकालेंगे तो कितना होगा? 5×8 = 40, यहां हो जाएगा 5 का 30, 4 34, 5 से 35, 3 38। क्लियर है? यानी कितना मिलेगा आपको? तो आप बोलोगे 3.84, ठीक है। अब क्या करोगे? जब सभी को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। जब आगे इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? यहां पे 9 9 18 6 2400, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा, ठीक है। यहां पे अगर देखिए 6 6 12 7 19 4 23 4 27, यानी कितना हो गया? तो आप बोलोगे 270, ठीक है ना। आगे क्या है? आप देखो 6 8 से 14 8 22 3 25, यानी यहां कितना मिला? तो आप बोलोगे 25 हो गया। यहां पे आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 8 16, यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी यहां पे 1 मिल जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा? यानी कि सिंपल आप क्या देखो, राउंड फिगर में देखोगे तो कितना आएगा? 24 2 26, यहां पे कितना होगा? 2696 पॉइंट समथिंग। क्लियर है ना? क्या करना है? यानी आपका आंसर 2700 के आसपास कुछ गिवन है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। इस तरह से हमने क्या किया, 16 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। 16 17 क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।